हाय बच्चा लोग, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सेकंड मेथड के बारे में, जो कि आप हेडिंग में देख सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम क्या पढ़ने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? अब देखो, यहाँ पे दो चीजें, एक तो आप देखो क्या कह रहा है, सुपर प्रॉफिट। क्या कह रहा है? सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर सुपर प्रॉफिट? तो देखो, लिख लो, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो प्रॉफिट है उसके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो भी एक्सेस अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब सुपर प्रॉफिट आप निकालते हो तो गुडविल की वैल्यूएशन भी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि गुडविल भी ज्यादा आता है। क्यों आता है गुडविल ज्यादा? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है तो गुडविल ज्यादा। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये बहुत रिलायबल, एक तरीके से कह सकते हैं इट इज रिलायबल जो है मेथड है सुपर प्रॉफिट से जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना। तो आप समझ गए कि सुपर प्रॉफिट कुछ और नहीं है। ठीक है, जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है उससे कुछ भी जो ज्यादा कमाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ए बी एक फॉर्म थी, ठीक है, वो कुछ दिनों तक जो है 5 लाख रुपीज जो है पर एनम कमा रही थी। ठीक है, जब, ठीक है, बीच में, ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि इसका प्रॉफिट जो है अब धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, यानी कि एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कैपिटल उसने लगाया था उसके हिसाब से जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था प्रॉफिट का वो 5 लाख था। लेकिन अब क्या हुआ, वो कुछ सालों बाद कितना कमा रही है, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख रुपया क्या हो गया, इसका सुपर प्रॉफिट है। क्या है? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सुपर प्रॉफिट। अब देखो, आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड। आपको क्या क्या करना होगा, स्टेप्स टू बी फॉलोड, कैसे हमारा निकलेगा। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहला जो फर्स्ट हमारा काम है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो है क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पीछे निकालना जानते हो। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ, ठीक है, ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो सम ऑफ ईयर्स मतलब सम ऑफ ईयर्स यानी कि जो अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट है उनको सम करके जितने ईयर्स का दिया है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या निकल आता है, एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ, ठीक है, बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से तुम्हें क्या करना है, ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या? कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कैपिटल लगा है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल जरूर देखेंगे हम लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ द basis of the
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एन आर आर। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, थर्ड काम क्या करना है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है थर्ड नंबर पे? थर्ड में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल, ठीक है, प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, और फोर्थ जो स्टेप हमें फॉलो करना होता है, ठीक है, फोर्थ स्टेप जो हमें फॉलो करना होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है गुडविल, कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ये तरीका होता है। पहला काम क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तीसरा हमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और चौथा हमें क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। कह रहा है द बुक्स ऑफ अ बिजनेस so that the capital employed on December 31st 2020 5 lakh, कितने का? 5 लाख का। एंड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वेर 2016 में 40,000 रुपया, 2017 यानी कि 2017 में 50,000, 2018 में 55,000, 2019 में 17,000 एंड 2020 में जो है 85,000। ठीक है, अब कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कितना परसेंट है? 10% है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, सुपर प्रॉफिट। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है कितना? 5 लाख। ठीक है, उसके बाद से आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। ठीक है, उसके बाद से सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद से आपको गुडविल निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट 40,000, ठीक है, प्लस 50,000
प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 85, 5, 90, 90, 5, 40, यानी कि 3 लाख। ठीक है, कितना आ गया? 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? आ गया जो है 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालो बच्चा। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फायदा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, वो उसने कैपिटल एम्प्लॉय किया है 5 लाख। ठीक है, तो कितना? 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चा लोग? क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो 10/100, तो ये हो जाएगा कितना? 50,000। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 माइनस 50,000, तो कितना हो गया? 10,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट भी आ गया हमारा, तो गुडविल निकाल लो। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 30,000। तो ये रहा बच्चा लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।